नमस्कार। सेल ट्रैक के 96वें एपिसोड के साथ मैं विंध्या शर्मा सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन से। इस एपिसोड में आप सभी का सेल ट्रैक टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, I am Kunal Singla from Central Marketing Organization. You are most welcome to this episode of Sale Track. आइए रूबरू होते हैं सेल के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स, हैपनिंग्स और बाकी महत्वपूर्ण खबरों से। शुरुआत करते हैं सेल के देश भर में स्थित संयंत्रों और इकाइयों में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाने की खबर से। सेल ने नई दिल्ली स्थित अपने कॉर्पोरेट ऑफिस समेत देश भर में स्थित संयंत्रों और इकाइयों में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर 2024 को विभिन्न वर्गों के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए हैं। सेल ने CSR के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के सहयोग से यह आयोजन लगातार तीसरे साल किया है। कंपनी ने दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल, मोटराइज्ड ट्राइसिकल, स्मार्ट केन, दृष्टिवर्धित व्यक्तियों के लिए स्मार्टफोन और श्रवण यंत्र जैसे सहायक उपकरण वितरित किए। सेल अध्यक्ष श्री अमरेंद्र प्रकाश ने दिव्यांगजनों के मदद के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल, लेकिन शायद उसमें अभी भी और ज्यादा जुड़ने की जरूरत है और इसीलिए मैं सभी की सराहना करता हूं कि आपने हमारा परिवार और बढ़ाया है और लोगों से हमें जुड़ने का मौका दिया है। हमारे CSR का अगर आप टैगलाइन पढ़ेंगे तो हमारे CSR की टैगलाइन है, हर आंख में चमक इस बात की। हम चाहते हैं कि जो इस बात की चमक है ये हम हर आंखों में देखें, अपने समाज में, अपने देश में, हर व्यक्ति के आंखों में वो चमक देखें कि उसके अंदर एक ऐसा विश्वास है कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। इस अवसर पर सेल के कार्यकारी निर्देशकगण और CVO सेल ने भी अपने विचार साझा किए। Signed an MOU with John Cockrell India Limited on 28 November 2024 in Mumbai. This MOU aims to leverage the combined strengths of the two companies, including cutting-edge technologies, extensive industry expertise, and a shared vision for innovation and sustainability. The focus areas of this collaboration will be cold rolling and processing for carbon steel, green steel, and silicon steel, specifically CRGO, cold rolled crane oriented, and CRNO, cold rolled non-oriented steels. Additionally, the partnership seeks to integrate green technologies into iron and steel making processes and incorporate advanced steel making technologies to enhance efficiency and sustainability. Mr. Anil Kumar Tulsiani, Director Finance Sale, and Mr. Michael Kotis, Managing Director Metals Division, John Cockrell India Limited, signed the MOU. सेल भिलाई संयंत्र ने अपने CSR के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाने हेतु 6 दिसंबर 2024 को दुर्ग की जिलाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी को 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया। सेल ने पुलिस प्रशासन के अनुरोध पर दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए यह राशि प्रदान की है। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक टाउन एडमिनिस्ट्रेशन एवं CSR श्री उत्पल दत्ता और दुर्ग के एडिशनल SP श्री अभिषेक झा मौजूद थे। Sales Rourkela Steel Plant has achieved a significant milestone by setting a new record for its Blast Furnace 5, Durga. The state-of-the-art furnace produced an impressive 20,33,068 tons of hot metal during the first 8 months of the current fiscal year, April to November 24-25. This surpasses its previous best performance of 19,01,712 tons achieved in the same period last year. It also highlights the efficiency and productivity of BF5, Durga, one of the largest operating blast furnaces in the country.
सेल क्रिकेट चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन 26 से 30 नवंबर 2024 तक बोकारो इस्पात संयंत्र की मेजबानी में आयोजित किया गया, जिसमें सेल के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों की कुल 8 टीमें मुकाबले में उतरी। इस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में 30 नवंबर 2024 को इसको इस्पात संयंत्र बर्नपुर टीम ने राउरकेला इस्पात संयंत्र टीम को 9 रन से हराकर सेल क्रिकेट चैंपियनशिप 2024-25 अपने नाम किया। इसको इस्पात संयंत्र के खिलाड़ी श्री राजेश पटेल ने फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच के साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज़ का भी खिताब अपने नाम किया। बोकारो और भिलाई संयंत्र की टीमों ने अपने अपने सेमीफाइनल मैच में क्रमशः इसको और राउरकेला संयंत्र की टीम को कड़ी टक्कर दी थी। Do you know, around 1/3 of all the food the world produces never gets eaten. This statistic is based on data from Food and Agriculture Organization and United Nations Environment Program. But it is only an estimate. This figure doesn't include food that is lost before it leaves the farm, such as crops that aren't fully harvested or spoil in storage. More recent data suggests up to 40% food is lost or wasted along the value chain. So next time, think twice before leaving food on your plate or throwing it away. Now it's time for the correct answer of Sale Track Quiz 95. And the correct answer is Bogibeel Bridge, Assam. Sale supplied over 35,400 metric tons of steel, including TMT rebars, plates and structurals for the 4.94 kilometer long Bogibeel Bridge. This accounts for more than 50% of the total steel used in the bridge's composite welded steel truss girders. And now for the moment you've all been waiting for. The winners of Sale Track Quiz 95 are Mr. Avik Ghosh Dastida, Ms. Karima Sharma Kapila, Mr. G.S. Venugopal, Mr. Pavitra Mandal, Mr. Vishal Srivastav. We'd also like to thank all the participants for their enthusiasm and participation. चलते चलते आपके लिए पेश है ये तस्वीर। आपको बस पहचानना है कि ये फ़ोटो जिसमें सेल स्टील का इस्तेमाल किया है किस परियोजना की है और कहाँ स्थित है। सेल के फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सही जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में। अनुरोध है कि सेल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही सेल के सोशल मीडिया पेज और हैंडल्स को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, ताकि सेल से जुड़ी खबरों और जानकारियों से आप हम लगातार जुड़े रहें। शुक्रिया और धन्यवाद।